प्यारे से चैनल इंग्लिश मिल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग मॉडल वर्ब से रिलेटेड पैसिव वॉइस सीखते हैं कि मॉडल वर्ब से रिलेटेड पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। भाई देखिए, इससे पहले आपको टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस कैसे पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करने हैं, इसका वीडियो आप लोगों को मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसमें काफी रूल्स भी बताए गए हैं। तो आज यहां पर चर्चा हो रही है मॉडल वर्ब की, और इसके बाद आपको मिलेगा इंपेरेटिव बेस्ड सेंटेंसेस को कैसे पैसिव में चेंज कर दें। जी हां, लेट वाले जो सेंटेंसेस बनते हैं कैसे बनते हैं, उसका वीडियो आपको आने वाले समय में जल्द ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। अब देखो, मॉडल वर्ब का जब सेंटेंस आएगा तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना। देखो, मॉडल वर्ब में बेसिकली आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ऑट टू और मस्ट। अगर इनमें से कुछ भी आ गया, कोई भी वर्ड आ गया, तो आपको क्या करना है, समस्त मॉडल वर्ब्स के साथ बी यूज करना है। कोई भी, कैन आया है कैन भी हो गया, कुड आया है कुड भी हो गया, वुड आया वुड भी हो गया, और मान लो कुड नॉट आया तो कुड नॉट भी हो गया, क्योंकि नॉट कहां पे लगने वाला, बीच में लगने वाला है। ठीक है, अब जैसे यहां पे स्ट्रक्चर मैंने लिख रखे हैं जिससे कि आपको बहुत सुविधा हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे। भाई ऑब्जेक्ट के बाद जो दिए गए सेंटेंस की मॉडल वर्ब है ना, वो लिखोगे। फिर क्या लगाओगे, बी लगाओगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और लास्ट में सब्जेक्ट हो गया। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या ऐड करना है, केवल और केवल नॉट ऐड करना है। क्या ऐड करना है, केवल और केवल नॉट ऐड करना है। तो जैसे दिए गए सेंटेंस में कैन नॉट है तो कैन नॉट बी हो गया। बनने वाले सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस में वुड नॉट है तो बनने वाले सेंटेंस में वुड नॉट बी हो गया। तो केवल बी ऐड करना है। बी कहां पे जाएगा, नॉट के बाद जाएगा, नॉट उससे पहले आ गया। अगर मान लो सेंटेंस इंटरोगेटिव है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो हमारा सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। मतलब अगर कोई सेंटेंस वुड से स्टार्ट हुआ तो बनने वाला सेंटेंस भी वुड से स्टार्ट होगा। अगर दिया गया सेंटेंस कुड से स्टार्ट तो बनने वाला सेंटेंस भी कुड से स्टार्ट होगा। तो उसी के बिहाफ पर स्ट्रक्चर क्या बना, सबसे पहले मॉडल वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। नॉट दिया गया तो रहेगा, जरूरी नहीं है, दिया गया तो रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। फिर बी लगेगा, बी3 बाई और लास्ट में सब्जेक्ट हो गया। जैसे मान लीजिए रवि कैन रिंग दिस बेल है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे दिस बेल, फिर उसके बाद क्या लगाएं, कैन बी। रिंग की थर्ड फॉर्म हो जानी है रंग बाई रवि। अब जरा स्ट्रक्चर देखो माय डियर्स, स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर मॉडल वर्ब लगाई, फिर बी लगाया, फिर वर्ब थर्ड लगाई, बाई लगा के हमने लिख दिया यहाँ पे सब्जेक्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा। स्ट्रक्चर जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं और कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं फास्ट। ठीक है, चलो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे सामने सेंटेंस है ही कैन ईट दोज मैंगोज, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आ गया, दोज मैंगोज कैन बी ईटन बाई हिम। स्ट्रक्चर समझ में आया। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, फटाफट सोच के फटाफट बनाइए, दिमाग लगाइए, फटाफट बनाइए। तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तो योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड बाई यू। योर टाइम हो गया, शुड नॉट बी वेस्टेड बाई यू। आई कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, तो सबसे पहले क्या पहुंचा वहां पे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दैट प्रॉब्लम। दैट के बाद क्या लगा, दैट प्रॉब्लम के बाद क्या लगा, कुड। दैट प्रॉब्लम कुड बी, और सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सॉल्व्ड बाई। आई का क्या हो गया, मी। मे आई यूज योर पेन, तो मे सबसे पहले लिख दिया क्योंकि दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले, तो बनने वाले में भी सबसे पहले। तो मे योर पेन बी यूज्ड बाई मी। ठीक है, फिर कैन ही क्रॉस दिस रिवर, तो कैन दिस रिवर बी क्रॉस्ड बाई हिम। कैन दिस रिवर बी क्रॉस्ड बाई हिम। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रॉमिस। शुड बी की थर्ड फॉर्म केप्ट, ना कि कीप्ड, तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट। नेक्स्ट वन इज यू ऑट टू लर्न दिस पोम। यू ऑट टू लर्न दिस पोम, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, दिस पोम। तो देखो दिस पोम आ गया, फिर ऑट टू बी हो गया, फिर लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न्ड बाई यू। एंड नेक्स्ट वन इज हु कुड डू इट, तो बाई होम कुड इट बी डन। तो सबसे पहले हु को किसमें कन्वर्ट किया, बाई होम में, कुड, फिर इट आ गया ऑब्जेक्ट, फिर बी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब रेस्ट हेल्पिंग क्या बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बाई होम कुड इट बी डन। अब कुछ सेंटेंसेस चलो इनको भी पैसिव वॉइस बना लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी और बेहतर तरीके से क्लियरिटी मिल जाए कि पैसिव वॉइस कैसे बनाना है मॉडल वर्ब का। और इसके बाद प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है, दे मस्ट, ठीक है, दे मस्ट डू माई वर्क, तो क्या हो जाएगा, माई, फिर वर्क, फिर क्या रहेगा, मस्ट बी, डू की थर्ड फॉर्म डन बाई, दे का हो जाएगा देम। अब देखो यहां पे सबसे पहले क्या किया हमने, माई वर्क के बाद मस्ट बी, क्योंकि मस्ट आ रहा है ना, मस्ट बी हो गया, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो गया, डन, फिर बाई, दे का देम। शी कुड सॉल्व दोस क्वेश्चन, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा के लाएंगे दोस, और फिर यहां पे लिख दिया हम लोगों ने क्वेश्चंस, दोस क्वेश्चंस। फिर क्या हो गया, कुड बी, सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सॉल्व्ड बाई, शी का क्या हो गया, हर। राइट सी बात है, अगर नॉट होता तो नॉट भी सॉल्व हो जाता। अब देखो दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले, मतलब मॉडल वर्ब पहले, तो हम भी मॉडल वर्ब पहले लगाएंगे, जैसा सेंटेंस वैसा ही काम करेंगे। फिर उधर से क्या आ गया, इंग्लिश, कैन इंग्लिश, बी स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, स्पोकन बाई, शी का क्या हो गया, हर। लो सेंटेंस हमारा बन गया, कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाई हर। और मान लो नॉट दिया गया, नॉट बी स्पोकन बाई हर हो जाता। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा प्रैक्टिस जरूर करना,
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सुना होगा, तो इसलिए मैंने कहा प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ, दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू।